Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. DFD. DFD stand for data flow diagram. The flow of data of a system or a process is represented by DFD. DFD stand for data flow diagram और जो हमारा डाटा है किसी भी सिस्टम का उसको फ्लो या उसके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम DFD के थ्रू. It is also give insight into inputs and outputs of each entity and the process itself. जब हम डाटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट और कौन सा प्रोसेस है वो भी सारा डिफाइन किया जाता है. DFD does not have control flow and or decision rules are present. इसके अंदर हम कोई लूप नहीं लगा सकते और ना ही इसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग क्यूरी लगा सकते हैं. सिंपल इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे डाटा फ्लो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उसकी क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, कहाँ पे डाटा सेव हो रहा है, वो सारा जो है हम डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू बताएं. डाटा फ्लो डायग्राम के 4 कंपोनेंट हैं. सबसे पहला आ जाता है प्रोसेस. Input to output transformation in a system take place because of process function. इसमें ये कहता है कि जब भी हमने इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. The symbol of a process are rectangular with rounded corner, oval, rectangle or a circle. The process is named a short sentence in one word or a phrase to express its essence. इसमें ये कहता है कि जब भी हमने प्रोसेस को शो करवाना है तो उसको हम ओवल के थ्रू, राउंडेड कॉर्नर के थ्रू, रेक्टेंगल या सर्कल के थ्रू हम सिंबल शो कर सकते हैं प्रोसेस. हाँ जी, अब इसके अंदर जब भी हम प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस का सिंबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम एक छोटा सा वर्ड या छोटी सी एक लाइन लिखेंगे जो हमें उसका मतलब बता सकता है कि ये सर्कल हमने क्यों बनाया. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा फ्लो. डाटा फ्लो डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. द एरो सिंबल इज द सिंबल ऑफ डाटा फ्लो. जब हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह सिस्टम के अंदर से ट्रांसफर होंगे तो उसके लिए डाटा फ्लो के सिंबल यूज कर सकते हैं. अब इसके अंदर ज्यादातर जो डाटा फ्लो का सिंबल यूज करते हैं वो होता है एरो शेप. Relatable name should be given to flow to determine the information which is being moved. अब जब हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे या उसका फ्लो शो करवाएंगे तो हम उसके ऊपर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका नाम भी लिखेंगे. Material shifts are modeled in systems that are not merely informative. A given flow should only transfer a single type of information. The direction of flow is represented by the arrow which can also be bidirectional. बाय का मतलब डाटा कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ की तरफ जा रहा है, ये सारा हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम. पास वेयर हाउस. The data is stored in the warehouse file, rather it can be anything like a folder with documents and optical disk filling. मतलब ये कहता है कि जब भी हमने क्या करना है, डाटा को स्टोर करना है या डाटा जहाँ पे स्टोर होता है उस सिंबल को या उस चीज़ को शो करने के लिए हम वेयर हाउस का सिंबल यूज़ करेंगे. उसके बाद आ जाता है हमारे पास टर्मिनेटर. द टर्मिनेटर इज एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट स्टैंड आउटसाइड द सिस्टम एंड कम्युनिकेट विद द सिस्टम. इट कैन बी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, ग्रुप of people like customer or different department of the same organization. External entity. वेयर हाउस के बाद आ जाता है हमारे पास टर्मिनेटर. टर्मिनेटर जो है ये एक हमारे पास एक एक्सटर्नल एंटिटी है. हमारे पास टर्मिनेटर जो है ये एक हमारे पास एक एक्सटर्नल सिस्टम से बाहर सेपरेट जो है वो कम्युनिकेट करता है सिस्टम के साथ. बस है एरो डाटा फ्लो के लिए, एरो शोइंग डायरेक्शन ऑफ. उसके बाद सर्कल प्रोसेस के लिए. उसके बाद हॉरिजॉन्टल पेयर ऑफ लाइन जो फाइल या डाटा जहाँ पे स्टोर. उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स, डाटा सोर्स या सिंक या इनपुट या आउटपुट, ये उसके लिए यूज. यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं जब भी हम DFD या डाटा फ्लो डायग्राम को बनाएं. द नेम ऑफ द एंटिटी शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल विदाउट एनी एक्स्ट्रा असिस्टेंस लाइक कमेंट्स.
अब वो कहता है जब भी आप जैसे रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप या कोई भी चीज़ बनाओ, उसके अंदर नाम ऐसा लिखो जो हमें समझ आ जाए। ऐसा नाम ना हो कि उसको समझाने के लिए आपको एक और लाइन लिखनी पड़े, बल्कि ऐसा नाम हो जो आसान हो और देख के ही पता चल जाए कि ये क्या चीज़। द प्रोसेस शुड बी नंबर्ड और पुट इन ऑर्डर लिस्ट टू बी रेफर्ड इजली। और जो प्रोसेस है उसको इस तरह लिखें कि हमें पता चल जाए कि पहला प्रोसेस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा। ये ना हो कि हमें पता ही ना चले कि पहला प्रोसेस हो रहा है और दूसरा कहाँ पे। The DFD should maintain consistency across all the DFD level. कंसिस्टेंसी का बहुत ख्याल रखना चाहिए तमाम लेवल में। A single DFD can have maximum process. अब एक DFD के अंदर 9 से 3 के दरमियान प्रोसेस हो सकते हैं। अब ये हमारे पास लेवल है DFD के, 0 लेवल DFD, 1 लेवल DFD, 2 लेवल DFD। अब हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस DFD के। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड द लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम। हमें पता चल जाता है DFD के थ्रू कि हमारा सिस्टम जो है कहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसकी जो एंड है, इसकी जो लास्ट स्टेज है, या कहाँ पे ये ख़त्म हुआ है। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हमने कहीं पे भी कोई सिस्टम, कोई बिल्डिंग है, कोई बैंक का सिस्टम है, ATM का है, तो हम सिर्फ DFD के थ्रू उसे इजीली समझ सकते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट डिटेल एंड वेल एक्सप्लेन डायग्राम ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। DFD के थ्रू जो सिस्टम इतना बड़ा है वो आपको इजीली समझ आ जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन फाइल। ये किसी भी सिस्टम के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी हिस्सा होता है कि मतलब हम स्पेशल एक DFD फाइल के अंदर रख देते हैं। अब DFD जो है उसको कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन। अगर कोई बंदा उसको डेटाबेस का नहीं पता, वो DFD को देख के वो समझ सकता है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस टाइप का। डिसएडवांटेजेस ऑफ DFD। At a time, DFD can confuse the programmer regarding the system. कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो चीज़ें एक ही नाम की हों, वहाँ पे प्रोग्रामर कंफ्यूज हो सकता है। और डाटा फ्लो डायग्राम, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसको बनाने के लिए हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उस वजह से हमारे जो काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है, अगर हमने टिकट रिजर्व करवानी है ट्रेन की, इसके अंदर पैसेंजर जो है वो रिजर्वेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद एडमिन जो है वो उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसके बाद पैसेंजर की इंफॉर्मेशन लेगा। तो ये हमारे पास है 0 लेवल DFD। खैर, ये आ जाता है अब हमारे पास जो है लाइब्रेरी सिस्टम की जो DFD है उसको। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट है वो है बुक रिक्वेस्ट या लाइब्रेरी कार्ड। उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, जो प्रोसेसिंग है वो देखते हैं, भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो है स्टूडेंट जो है वो, हाँ जी यहाँ से पीछे सुन लेना, हाँ जी ये आ जाता है हमारे पास लेवल 0। स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी कार्ड दिखाता है। किस चीज़ के लिए? उसने बुक जो है लेनी है। अब वो जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे लाइब्रेरी कार्ड देकर, उसके बाद जो है उसको बुक इशू कर देंगे। और जो हमारे पास एंड में देखें ये बुक वाला एरो शो हो रहा है स्टूडेंट की तरफ, तो इसका मतलब है लाइब्रेरी ने रिस्पॉन्ड किया। हमारे पास 0 लेवल की डायग्राम है। अब इसके अंदर क्या होता है, 0 लेवल डायग्राम जो है DFD की, उसके अंदर हमने चीज़ों को जस्ट बताना होता है कौन सी चीज़ कैसे अकर होती है। अब ये आ जाता है हमारे पास लेवल 1 की। अब इसके अंदर जो है हमने उसकी डिटेल, जैसे उसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट के बाद
यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने जो है जस्ट उसने बुक का कहा और उसे बुक मिल गई। अब यहाँ पे देखिए उसने बुक की शेल्फ, ऑथर, लिस्ट, टाइटल, ये सारा कुछ पूछ रहा है। उसके बाद जो है बुक जो है वो सर्च टॉपिक करेगा, उसके बाद लिस्ट देखेगा, उसके बाद बुक रिक्वेस्ट। तो ये हमारे पास जो है टॉपिक वही है, बट इसके अंदर क्या किया, उसका लेवल जो है वो बढ़ा दिया है, उसकी डिटेल स्टडी। अब इसी तरह इससे भी अगर हमने डिटेल देखनी है तो वो हमारे पास लेवल 2 DFD आ जाता है। इसमें देखें, इसके अंदर भी ये डिफरेंट टाइप के लेवल आए हुए हैं। इसमें ये होता है कि जब भी हमने डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है, उसके अंदर हम डिटेल में भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में बना सकते हैं, और उसके अंदर हम सिंपल भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने DFD कैसे बनाना है, या DFD पेपर के हिसाब से कौन सी मार्क। सिंपल ये है कि जो जो आप काम करते हैं उन्हीं प्रोसेस, उन्हीं चीज़ों को पहले लिखें, और जो चीज़ किसको देनी है और उसके क्या मिलेगा, तमाम पॉसिबिलिटीज़ को लिखें और उनको फिर इन डायग्राम के थ्रू फ्लो करके बता दें कि अब जैसे ये है, स्टूडेंट जब बुक लेने जाएगा उसे बुक मिलेगी, वो लाइब्रेरी कार्ड दिखाएगा, या उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, या उसे कहना पड़ेगा, तो नहीं कि बगैर कहे उसे बुक मिल जाए। तो ये आपकी उसके सिनेरियो के कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह देखें, हमारे पास आप ATM मशीन के, एडमिशन सिस्टम के, टिकट रिजर्वेशन के, डिफरेंट टाइप की हर चीज़ की जो है आप DFD बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।